महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पार्टी के नेताओं के साथ अयोध्या पहुंचे। कार सेवकपुरम जाकर उन्होंने 11 करोड़ रुपए का चेक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा है। ये पैसा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि आज उनकी पीढ़ी के सामने राम मंदिर निर्माण का सपना साकार हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता हैं। हमारी पार्टी महाराष्ट्र की जनता और राम भक्तों की ओर से एक छोटा सा योगदान 11 करोड़ है, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी को सौंपा गया है। इसको लेकर चंपत राय ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंत्री और महाराष्ट्र के कल्याण क्षेत्र से दूसरी बार सांसद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से 11 करोड़ रुपए का चेक लाए हैं। पैसा बैंक में ट्रांसफर हो गया। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ते पहले धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इधर धर्म नगरी अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए राम की पैड़ी और सरयू नदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले इसी सरयू नदी में स्नान करके प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे। राम की पैड़ी और सरयू नदी का जायजा लिया हमारे संवाददाता देश दीपक श्रीवास्तव ने। इसी को लेकर एक रिपोर्ट पेश है, देखिए। नगरी अयोध्या के सरयू घाट पर खड़ा हूँ, जो आप मेरे सामने पीछे ये सरयू घाट, सरयू का ऐतिहासिक पुल देख सकते हैं जो चल रहा है, और इससे बगल पतित पावन मां सरयू कल कल बह रही हैं। ऐसी मान्यता है कि सरयू मोक्षदायिनी है। यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आगामी 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आकर यहाँ पर सरयू में डुबकी लगाएंगे और फिर यहाँ से उपवास रखकर सीधे वो पैदल 500 मीटर की दूरी पैदल तय कर राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे और भगवान राम को उनके मंदिर में विराजमान कराएंगे। और कुल मिलाकर पूरे अयोध्या सरयू को चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। जल पुलिस और सेना के जवान, पुलिस के फोर्स के जवान यहाँ पर लगकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हमारे पीछे आप राम की पैड़ी घाट को भी देख सकते हैं, वहाँ भी तैयारियाँ पूरे युद्ध स्तर पर चल रही है। सफाई कर्मियाँ, इंजीनियर्स और भी टीमें यहाँ पर लगातार लगकर पूरी तैयारियां कर रही हैं और राम की पैड़ी को उसकी पूरी आभा को दिखाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, क्योंकि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या की सबसे बड़ी तैयारी इस सरयू घाट पर होगी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले स्नान कर यहाँ से जाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। पूरी तैयारियाँ यहाँ युद्ध स्तर पर चल रही है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं सरयू की जल की धारा में जल पुलिस और घाट का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री स्नान करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूरे यहां पर अयोध्या की सरयू नदी में तैयारियां जोरों से चलाई जा रही हैं। यहां पर देश के प्रधानमंत्री 22 जनवरी को आकर प्रातःकाल में स्नान करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे और मुख्य यजमान बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव सिंह मोनू के साथ मैं देश दीपक श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, धर्मनगरी अयोध्या। इधर धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर को जाने वाला मुख्य द्वार लगभग बनकर पूरा तैयार हो चुका है। इसकी फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वीवीआईपी मुख्य द्वार से जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। राम मंदिर को जाने वाले मुख्य द्वार की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता देश दीपक श्रीवास्तव ने। इसी को लेकर एक रिपोर्ट और पेश है, देखिए। इस समय मैं धर्मनगरी अयोध्या के राम मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर खड़ा हूं, जहां ये राम मंदिर का मुख्य द्वार बन रहा है। आप अपने सामने देख सकते हैं ये भव्य मुख्य द्वार भव्यता के लिए बनाया जा रहा है, जो लगभग अंतिम रूप में है। यहाँ भारी संख्या में कारीगर लगकर ये राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को बना रहे हैं, जहाँ पर आगामी 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुख्य द्वार से होकर यहाँ पर जाएंगे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। यहाँ युद्ध स्तर पर तैयारियाँ
चल रही हैं। आप ऐसे देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के मुख्य द्वार पर जा रहे हैं और यहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर राम मंदिर का भव्य द्वार है, राम मंदिर विराजमान है, जहां पर श्रद्धालु जाकर राम मंदिर का दर्शन और पूजन करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर ये देखिए कार्य चल रहा है, ये कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं। ये राम मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ पर पूरा अंतिम रूप से तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वेल्डिंग का काम हो, स्टील का काम हो, भव्य गेट का काम हो, राम पथ का काम हो, सारे कार्य इस राम मंदिर के मुख्य द्वार पर चलाए जा रहे हैं और भारी संख्या में दिन रात कारीगर लगकर इस राम मंदिर के मुख्य द्वार को तैयार कर रहे हैं। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं जो मुख्य द्वार से होकर जा रहे हैं और यहाँ से राम मंदिर कुल 500 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पर श्रद्धालु जाकर राम मंदिर में जाकर भगवान राम के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। 20 तारीख तक यानी 20 जनवरी तक राम मंदिर आम जनता के लिए, आम श्रद्धालु के लिए खुला रहेगा और 20 से 22 तक राम मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में आकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे और भगवान राम को राम मंदिर में विराजमान कराएंगे। कुल मिलाकर तैयारियां यहां अंतिम रूप में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव सिंह मोनू के साथ मैं देश दीपक श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, धर्मनगरी, अयोध्या। इधर भगवान श्री राम के ससुराल में जनकपुर वासियों ने अपने जीजा के लिए उपहार भेजा है। आज दोपहर नेपाल स्थित जनकपुर से 200 से अधिक लोग भगवान राम को समर्पित करने के लिए बड़ी मात्रा में रत्न आभूषण मिष्ठान लेकर अयोध्या पहुंचे। वहीं रामनगरी पहुंचने पर उन सभी का भव्य स्वागत किया गया। ये सभी उपहार रामलला को समर्पित किए जाएंगे। भगवान राम को अपना जीजा मानते हुए नेपाल से आई महिलाओं ने गीत गाकर अयोध्या और जनकपुरी के इस रिश्ते को एक भावपूर्ण रूप दे दिया। उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे जनकपुर के महापौर मोहन ने कहा कि अयोध्या और जनकपुर का बेहद भावपूर्ण रिश्ता है। हम माता सीता को अपनी बहन और भगवान राम को अपना बहनोई मानते हैं। नगर निगम महापौर गिरीश पति त्रिपाठी का कहना है कि अयोध्या का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। श्री रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में इस बात का उल्लेख प्रमाण है कि जनकपुर से माता सीता भगवान राम के साथ विवाह कर अयोध्या आई थी और इसीलिए जनकपुर से हमारा बेहद भावपूर्ण रिश्ता है। उस रिश्ते को मजबूती देने की एक कड़ी आज और जुड़ गई है। हम सभी जनकपुर को लोगों को अयोध्या में स्वागत करते हैं।